जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने सीवर्स की संधि के तहत टर्की को बांट दिया तथा टर्की के खलीफा को उनके पद से हटा दिया। इसी के विरोध में संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया और इसी प्रकार का खिलाफत आंदोलन भारत में भी चलाया गया। 24 नवंबर 1919 को मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 17 मार्च 1920 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया और बिलासपुर में बिलासपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने टर्की को बांटा है तथा खलीफा को उनके पद से हटाया है, यह मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में गलत था। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह देखना है आपका बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका देखना है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है 17 मार्च 1920 को। 17 मार्च 1920 को। हालांकि भारतवर्ष में इसका प्रारंभ हो चुका है 24 नवंबर 1919 को। 24 नवंबर 1919 को भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीवर्स की संधि के द्वारा टर्की के खलीफा को उनके पद से हटाया गया तथा टर्की को बांटा गया। इसी के विरोध में संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया तथा भारतवर्ष में भी शौकत अली तथा मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और इनके द्वारा दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का प्रतिपादन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी 17 मार्च 1920 को खिलाफत आंदोलन का प्रतिपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बिलासपुर। यह है बिलासपुर। बिलासपुर में 17 मार्च 1920 को बिलासपुर में 17 मार्च 1920 को बिलासपुर में 17 मार्च 1920 को बिलासपुर खिलाफत समिति छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा बिलासपुर खिलाफत
समिति का गठन किया गया। 17 मार्च 1920 को बिलासपुर में बिलासपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए शिवराम मुंजे, डॉक्टर शिवराम मुंजे तथा बिलासपुर खिलाफत समिति के प्रमुख सदस्य थे अकबर खां, वजीर खां, हफीज खां। इसी प्रकार से 17 मार्च 1920 को रायपुर में 17 मार्च 1920 को रायपुर में रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया। रायपुर में रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने असगर अली, जिसकी अध्यक्षता किया है असगर अली के द्वारा रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया और अध्यक्षता किया गया। इसके प्रमुख सदस्य थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अन्य सदस्य थे, प्रमुख सदस्य थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो रायपुर में भी 17 मार्च 1920 को रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी की अध्यक्षता में तथा मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी 17 मार्च 1920 को बिलासपुर से तथा रायपुर से खिलाफत आंदोलन का प्रतिपादन किया गया। रायपुर में रायपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने असगर अली और इसके प्रमुख सदस्य थे पंडित रविशंकर शुक्ल, तथा बिलासपुर में 17 मार्च 1920 को बिलासपुर खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर शिवराम मुंजे। अन्य प्रमुख सदस्य थे अकबर खां, वजीर खां तथा हफीज खां। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया।